हे गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों? वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दैट्स एन बायोकट्टा पे आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों? हेलो वेंकटराव, हेलो तनुजा, हेलो अथर्व, हाय मरियम, हेलो शेट्टी, हेलो शुभांकर, हेलो उर्वी शेट्टी, हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द ऑल इंडिया ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें हम इस सीरीज में हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 एमसीक्यूज फॉर द नीट। एंड भैया आते ही लाइक कर देने का है, ठीक है? लाइक कर देने का है, शेयर कर देने का, सब्सक्राइब कर देने का अपने दोस्तों के साथ। उनको बुलाओ कि ऑसम ब्लॉसम 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए जो है वो आ जाओ। सो कल सेशन नहीं हो पाया क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी एंड लाइट भी नहीं थी, लेकिन आज जो है वो एकदम माहौल एकदम ठंडा है, मजा आ जाएगा। होप यू आर रेडी। हेलो शुभांकर, वेरी गुड इवनिंग। हेलो अथर्व, सौम्या, हेलो बोगला जी, नमिता जी, हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ भैया, ठीक है? तो भैया जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी 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 आ जाइए। चलो भैया, शुरू करते हैं, ठीक है? आज हम 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं भैया। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। तो बॉटनी के वैसे ही सेक्शन ए में 35 एमसीक्यूज, 15 सेक्शन बी में, जूलॉजी के भी 35 एमसीक्यू सेक्शन ए में एंड बी एमसीक्यू सेक्शन बी में। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भैया एक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो फॉर द ऑसम कंटेंट। लेट्स स्टार्ट, ठीक है? चलो लेट्स शुरू करते हैं भैया। बॉटनी क्वेश्चन फर्स्ट, तो बता दीजिए भैया। आज मैं भी टाइम से, क्या बात है, क्या बात में पांडे जी, फोएम जी, हेलो 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 हेलो, चलो हेलो श्रेयस जी, हेलो हेलो शुक्ला जी, जी नाजरीन जी, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलो लेट्स स्टार्ट। वायरसेस आर, बताओ व्हाट आर वायरसेस आर? बिगर देन द फंगा और द ईस्ट, लार्जर देन द बैक्टीरिया, स्मॉलर देन द वायरसेस या स्मॉलर देन द बैक्टीरिया? काफी इजी, छोटा सा एमसीक्यू है भैया, लगा दीजिए, ठीक है? सो वायरसेस आर क्या होंगे? वायरसेस आर द स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया से काफी छोटे होते हैं, तो वायरसेस आर द स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। भैया काफी इजी, बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया इसका। चलो नेक्स्ट, इन अ वायरस जेनेटिक मटेरियल इज, बताओ इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? बताओ इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, आरएनए, बोथ 1 and 2, आइदर 1 and 2। ये भी काफी इजी एमसीक्यू है, ठीक है? आज हमने बहुत ही इजी एमसीक्यू से स्टार्ट कर दिया। तो बता दीजिए भैया, इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज, ठीक है? सो इन वायरसेस जेनेटिक मटेरियल इज, तो आइदर वन, आइदर इट कैन बी डीएनए और आइदर इट कैन बी आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होता, आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो द राइट आंसर शुड बी द डी ऑप्शन भैया, ठीक है? डी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, काफी इजी सवाल आज के। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, बता दीजिए भैया डायनोफ्लैजिलेट्स। यस झांसी, ऐश्वर्या, वेंकट, शेट्टी, उर्वी, अदिति, हेलो 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 हेलो, तनुजा जी, चलो बताइए। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मराइन, थर्मोहलाइन या फिर फ्रेश वाटर, कहां पे पाई जाती है डियानोफ्लैजिलेट्स? बताओ डियानोफ्लैजिलेट्स। इजी है, ठीक है? काफी लोगों ने सही आंसर दिया। जितेंद्र, मरियम, यस, शुभांकर भैया, उर्वी जी, आशीष जी, ऐश्वर्या, यस, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन, ठीक है? कैसे होते हैं? मराइन होते हैं मोस्टली। सो डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मराइन, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। चलो नेक्स्ट, प्लांट बॉडी इन द फ्यूनारियन ब्रायोफाइट्स इज, कैसी होती है प्लांट बॉडी? प्रिडोमिनेटली गैमेटोफाइट विथ स्पोरोफाइट, प्रिडोमिनेटली स्पोरोफाइट विथ गैमेटोफाइट, कंप्लीटली गैमेटोफाइट या कंप्लीटली स्पोरोफाइट? प्लांट बॉडी इन फ्यूनारिया और द ब्रायोफाइट, बता दीजिए। शेट्टी जी, इजी है, मजा आ रहा है तो भैया लाइक तो कर दो। अभी जो आया है लाइक तो बनता है, सबने एकदम रैपिडली करना है, राइट? ठीक है, शेयर सब्सक्राइब भी करना, नए हो तो, ठीक है? क्या आना चाहिए भैया? सिंपल सी चीज है, प्लांट बॉडी इन द फ्यूनारिया, ठीक है? काफी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्रीडोमिनेटली गैमेटोफाइट विद द स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट होती है प्रीडोमिनेटली एंड विद द स्पोरोफाइट यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ए विकल्प सही है भैया आपका, ठीक है आशीष जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रस रूट सिस्टम ऑफ द फीट डेवलप्स फ्रॉम, फाइब्रस रूट सिस्टम किससे डेवलप होती है? बताओ। फाइब्रेट रूट सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम, फाइब्रस रूट सिस्टम किससे डेवलप होता है? रेडिकल, बेस ऑफ द स्टेम, लैटरल रूट्स या फिर प्लूमल? जी बताइए, इजी है हमसुकू। बी क्या है? बबीता कह रहे हैं, बबीता, ठीक है? बेस ऑफ द स्टेम कह रहे हैं बहुत से लोग, तो सही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम जो है डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से जो है डेवलप होती है। हेलो चैतन्य, गुड इवनिंग, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस गायनेशियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, बताओ
ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस गायनोशियम इज फाउंड। क्या हो गया शिग्मा, डीमोटिवेट ने भैया एनर्जी चाहिए, लास्ट के कुछ दिन है, ठीक है। जेता की बबीता, हेलो मिनी माटा, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो बताओ, ट्राइकार्पलरी होना चाहिए, सिंकार्पस होना चाहिए, गायनोशियम, जिसके फ्लावर्स में तुमको देखने को मिलेंगे। भैया झांसी कह रही है, ए जितेंद्र कह रहा है, ए अथर्व, शेट्टी, शुक्ला जी, तानिया जी, शुभंकर जी, शेट्टी जी, आदिति जी, एंड बहुत सारे लोगों ने जो है अरुणा के साथ, अथर्व के साथ जो है अभी कहा है थ्री की लिली, जी बिल्कुल 3 की लिली होती है। एंड जैसे हमने बोला है कि नहीं, 3 की लिली होती है हमेशा, उसमें ट्राइकार्पलरी जब भी कंडीशन आएगी 3 की लिली होती है, हमने बोला है हमारी लिली आंटी, जी बिल्कुल। तो 3 की लिली, तो हमेशा ध्यान रखना ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस गायनोशियम जब भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर लिली सी होना चाहिए, ठीक है। आई एम फाइन, आई एम फाइन। चलो नेक्स्ट, गोजो भाई मिसिंग, गोजो भाई को खोजो एज ऑलवेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, बताओ। पिक्चर ऑफ द नेफेंथस, थॉर्न्स ऑफ द सिट्रस, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अपुंशिया। क्वालिटी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, बता दीजिए। चाहत जी, सहाना, हेलो 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 हेलो, शुभांकर जी, उर्वी जी, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, पिक्चर ऑफ द नेफेंथस, किसका मॉडिफिकेशन, किसका है बोलो। आदिति ने सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि लीफ का मॉडिफिकेशन है, भैया तेहजीब भी कह रही है, तो सही मान लेते हैं भैया, हम कह रहे थे कि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। चलो भैया फिर आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी जनता है अपने पास, क्वालिटी जनता एकदम से आराम से आंसर करिए। अभी ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसमें बहुत सारी जनता जो है वो पागल हो जाती है या फिर डर जाती है, लेकिन ईजी है, अगर एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करो तो ये आ जाएगा तुमको। तो यहाँ पे तुमको क्या पूछा है कि डिफरेंट लेंस, स्टेमन जो है यहाँ पे डिफरेंट लेंस के होने चाहिए, किसमें है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है वो एग्जाम्पल दिए है अलग अलग, तो बता दीजिए। हेलो हेलो तन्वी, हेलो। क्या होना चाहिए, 4 6 3 4, क्या होना चाहिए इसका आंसर। कुछ कह रहे 6 होना चाहिए, कौन कौन से, जो मुझे एग्जाम्पल के साथ बताएगा ना उसको मैं एकदम बड़ा सा शाउट आउट दूंगा, जो सारे एग्जाम्पल बताएगा मेरे को, ठीक है, जो सारे एग्जाम्पल बताएगा उसको मैं बहुत बड़ा सा शाउट आउट दूंगा। कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें डिफरेंट स्टेमन जो है पाए जाते हैं। चलो एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से, तुक्के मत मारो, तुक्के मारने वाले को बैंगन, हाँ समझ आ गया तानिया मेरे को, लेकिन कौन से है ये बताना चाहिए। ओके, मैं बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले तो है वो टर्निप आ जाएगा, ठीक है, टर्निप आ जाएगा, ठीक है। मस्टर्ड एंड सैल्विया, मिनी माता ने सही बोला है भैया, मस्टर्ड है, ठीक है, सैल्विया है, ठीक है, और एक बचा है, ठीक है, मस्टर्ड, टर्निप, सैल्विया एंड एक बचा है, वो कौन बताएगा, सही वाला कौन बताएगा, बोलो, तुक्के मत मारो। ग्राउंडनट नहीं, ग्राउंडनट नहीं, ग्राउंडनट नहीं, ठीक है, सेजबाइना नहीं, रैडिश, शेट्टी जी क्वेश्चन मार्क है, मतलब चाहे तुक्का ही मारा है, यस, अथर्व ने भी सही बोला है, ठीक है, रैडिश यहां पे आ जाएगा। तो ध्यान में रखो 4 एग्जांपल, साल्विया, मस्टर्ड, रैडिश एंड टर्निप, इनमें डिफरेंट टाइप के स्टेमन्स पाए जाते हैं, यही 4 एग्जांपल है। एंड तहजीब को भी, नूर फतिमा जी को भी जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड तनुजा जी। चलो नेक्स्ट, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्रास लीफ, अपर सरफेस कलरलेस है, एम्प्टी है, इजी है, ठीक है, इजी है भैया, लगा दो, मस्त है एकदम से। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, बहुत लोग कह रहे हैं कि बी ऑप्शन होना चाहिए, सही है का जनता, जनता ने कहा है तो सही होगा भैया, ठीक है। तो लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स किसमें, अपर सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब बलीफॉर्म सेल्स जो होती है वो पाई जाती है एंड अपर सरफेस में पाई जाती है, तो वो भी ध्यान में रखो, इजी एमसीक्यू। नेक्स्ट, वेल डेवलप पीथ इज फाउंड इन, सबसे वेल डेवलप पीथ कहां पे मिलेगा तुमको, वेल डेवलप पीथ इज फाउंड इन मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट डाइकॉट स्टेम या डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम, ये एनाटॉमी वाले सवाल भी कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो वेल डेवलप पीथ किस में देखने को मिलेगा तुमको, मोनोकॉट रूट एंड, ओके, मोनोकॉट रूट, बहुत से लोग कह रहे हैं मोनोकॉट रूट तो होना ही चाहिए, ओके, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। तो ये ध्यान में रखना भैया कि मोनोकॉट रूट, ठीक है, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में, ठीक है, दोनों में काफी अच्छी तरीके से पीच जो है वो डेवलप होता है, वेल डेवलप, मतलब किसमें नहीं होता है, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखो भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो
ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन इज, बताओ ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, कौन सा ऑर्गन बताओ सबसे पहले। जी 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 बताइए, देबासिस जी, सुजॉय जी, तानिया जी, नाजरीन जी, उर्वी जी, शिंगमय जी, तानिया, जितेंद्र, चाहत, नमस्कार, प्रथमेश, कसं काय, जेवण वगैरे व्यवस्थित सगळं, सुजॉय कम ऑन, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पे एंड यस सेंट्रियोल इज द राइट आंसर। ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट है स्पिंडल फॉर्मेशन कौन सा था भैया, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हेल्प करता है स्पिंडल फॉर्मेशन में, इजी है, बहुत लोगों को मालूम था, अपनी क्वालिटी जानता है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, विद इन द न्यूक्लियस डीएनए इज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स इनटू मटेरियल कॉल्ड एज, बताओ विद इन द न्यूक्लियस डीएनए इज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स, और डीएनए अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स को क्या कहते हैं हम, नमस्कार नमस्कार, अरे मी पुण्याचा आहे तन्वी, मी नाही बोलणार तर कोण बोलणार है की नाही, चला लवकर सांगा बरं पटपट। विद इन द न्यूक्लियस डीएनए इज ऑर्गेनाइज विद इन द प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे इसको, क्या बात है, क्या बात है जनता, बहुत लोगों ने, जनता ने बोला है भैया, सही आंसर बोला है, एक साथ बहुत लोगों ने सही बोला है, तो भैया क्रोमैटिन तो बनता है यहाँ पे, ठीक है, क्रोमैटिन, डीएनए अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स, क्या बोलेंगे उसको, क्रोमैटिन, ये हुई ना बनता। चलो नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर सेंट्रोमर सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट, सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, कौन से स्टेज ऑफ द मियोसिस में, इन विच स्टेज ऑफ द मियोसिस सेंट्रोमियर सेपरेट, बताओ। सर कॉलेज कोणतं, डी.वाय. पाटील, झालं माझं, आता मी सध्या लीव्हला आहे, माझं झालं ग्रॅज्युएशन, मी डॉक्टर झालो आहे, चला। द स्टेज ऑफ द मियोसिस वेयर द सेंट्रोमियर सेपरेट, बताओ भैया। यस एब्सोल्युटली, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, लेकिन अथर्व, शुभांकर एंड उसके बाद बहुत लोगों ने एक साथ आंसर दे दिया, ठीक है, कि एनाफेज 2 में तुमको जो है सेंट्रोमियर सेपरेट मिलेगा, सही बात है, सही बात है, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मियोसिस 1 क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग एट, पेयरिंग कहां पे होती है, लेप्टोटिनी, लता जरा पप्पी दे दे, ध्यान में रखो, ठीक है, लता जरा पप्पी दे दे, ब्रेकअप इन एनाफेज 2, जी बिल्कुल, हाँ जी मिनी माता जी, आपने तो सबसे पहले दिया था, क्या बात है। तो ये बताओ, लता जरा पप्पी दे दे, लता जरा पप्पी दे ही दे, ठीक है। तो लिप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैचेटिनी, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिनी एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो भैया पैचेटिनी में पेच लड़ता है, पतंग का पेच लड़ता है, ठीक है, तो ध्यान में रखो भैया, पेच लड़ाना मतलब पेयरिंग यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है तुमको, एंड द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट्स पेयरिंग, लेकिन यहाँ पे तुमको पूछा क्या है, स्टार्ट्स पेयरिंग एट, स्टार्ट्स पेयरिंग एट यहाँ पे पूछा है तुमको, तो यहाँ पे पेच लड़ना मतलब क्रॉस ओवर जो कंप्लीट होता है वो पैचेटिनी में होता है, लेकिन स्टार्ट्स पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जाइगोटिनी। जाइगोटिनी का मतलब क्या है, अभी जेड को अगर तुम आईने में देखोगे, जेड को अगर तुम आईने में देखोगे तो तुमको क्या नजर आएगा, ये एस नजर आएगा, तुमको एस नजर आएगा, ठीक है, एस नजर आएगा, एस मतलब सिनेप्सिस, ठीक है, तो सिनेप्सिस कहां पे होता है, जाइगोटिनी में होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लता जरा पप्पी दे दे को ध्यान में रखो। लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस इज, बताओ लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस, कम ऑन भैया, लाइक तो बनता है, लाइक बहुत कम है, इतने क्वालिटी क्वेश्चन होकर लाइक कम है यार, मतलब जोश के साथ लाइक, 50 लाइक तो बनते चाहिए अभी, है कि नहीं। चलो लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस में जोश बढ़ता है, लाइक आते हैं, जोश के लिए बताओ, लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस कौन सा होता है, कम ऑन गाइस, लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, तो द राइट आंसर शुड बी द, भैया प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस कौन सा है, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द मियोसिस, ध्यान में रखो, थैंक यू जिन्होंने किया है। चलो नेक्स्ट, स्टेज कनेक्टिंग मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज, दो स्टेजेस को कनेक्ट करने वाला, चलो आदिति, लता नाम कुछ पुराना नहीं है जी, लता नहीं तो क्या लैला रखे वहां पे अभी। चलो भैया, झांसी जी, सुजॉय जी, बोलो, तेजीब, निकिता, शिंगमोय, प्रथमेश, नमस्कार, चला सांगा लवकर, निकिता, यस, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोनों स्टेज को जोड़ने वाला कौन सा होना चाहिए, इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को जोड़ने वाला कौन सा है, दोनों, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को जोड़ने वाला कौन सा है, इंटरकाइनेसिस शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन, सोर्स एंड सिंक, ये रिलेशनशिप जो है वो किसके ऊपर है, निब्बा निब्बी वाला नहीं पूछा यहाँ पे तुमको, सोर्स एंड सिंक वाला रिलेशनशिप पूछा है तुमको, तो ये किसके ऊपर है बता दीजिए, सोर्स एंड सिंक वाला। आदिति बोल रही है कि आपके एक्स का नाम है जी, नहीं मेरे एक्स का नाम कुछ अलग था, ठीक है, रिलेशनशिप बता दीजिए भैया, ठीक है। एक तो सीजन पे भी डिपेंड होगा,
ठीक है, सीजन पे भी डिपेंड होगा और प्लांट की जरूरत के हिसाब से भी होगा। तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे द राइट आंसर। क्या बात है, बोथ वाला ऐसे ही तुक्के मारते हो तुम लोग, बोथ के तुक्के तो तुम ऐसे भी मारते हो, है कि नहीं? तो मतलब गलत भी हुआ तो भी बोथ या ऑल ऑफ दिस लग जाता है तुक्का। तो जिनको मालूम नहीं था उनका तो तुक्का लग गया, है कि नहीं? है ही नहीं। चलो बैंगनो। नेक्स्ट, मास फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, मास फ्लो ऑफ द वाटर ऑकर्स ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, बताओ। स्प्रिंग में उल्टा होगा जी, बिल्कुल चिट्टी जी, सही बात है। अबे ब्लशिंग क्या, मैं क्या निब्बा हूं जो ब्रश करूं यहां पे? चलो, मास फ्लो ऑफ द वाटर ऑकर्स ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इजी है, इजी है, इजी है, जनता। चलो, बायोकट्टा की जनता बता दो। अनिकेत, यस। क्या बात है, सही बात है। ठीक है, अधेजन एंड कोहेजन का बीच में का यहां पे होता है। अधेजन मतलब समझ रहे हो अभी? अधेजन मतलब क्या और कोहेजन मतलब क्या? अधेजन मतलब लाइक लाइक मॉलिक्यूल्स, कोहेजन मतलब अनलाइक मॉलिक्यूल्स, या मैं उल्टा बोल रहा हूं? दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उसके बीच में कौन सा होगा? एंड वाटर एंड सब्सटेंस के बीच में कौन सा होगा? अदर सब्सटेंसेस। बोलो बोलो। टू वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो सेम मॉलिक्यूल्स के, उसके बीच में एडिशन होगा या कोहेजन होगा? लाइक लाइक कोहेजन। ओके, लोग कह रहे हैं कि लाइक लाइक कोहेजन होना चाहिए, सेम सेम में कोहेजन होता है। ओके, एंड वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए? एडिशन। ओके, सही है क्या जनता? तुम्हारे पे भरोसा रख रहा हूं मैं, ठीक है? मेरे को तो आता नहीं है कि नहीं? यस, चल ईडी। Yes, absolutely. Very good, very good. Next, the nitrate formed by nitrification is absorbed by the plants and is transported to the leaves. In leaves, it is reduced to the form. ठीक है, नाइट्रेट रिड्यूस होके लीफ में क्या बन जाता है? नाइट्रेट रिड्यूस होके लीफ में क्या बन जाता है? सर भैया सुनो, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है तो मेरी आंख नहीं खुल रही है। बेटा ड्रॉप ले लो, एक बार डॉक्टर को दिखा के आओ किस वजह से हो रहा है, ठीक है? चलो बता दीजिए भैया, इजी है ये, ठीक है? प्लांट्स में इन लीव्स में क्या होता है? नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस होता है टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है? अमोनिया हो जाता है, अमोनिया। लीव्स में नाइट्रेट का अमोनिया हो जाता है, ध्यान में रखो, अमोनिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर बताओ कौन सा है? जे पण त्याला परवडल, जे पण त्याला आवडल ते घ्यायला लाव, दोन्ही चांगले है। पीडब्ल्यूडी भी अच्छा है, अनअकैडमी भी अच्छा है, अपने अपने लेवल पे, जिसको जो अफोर्ड कर सकता है वो लेने को बोलो, है कि नहीं? बायोकट्टा के ले लो, सबसे बेस्ट है बायोकट्टा, आपका सबसे बेस्ट है, दोनों ही मत लो, ठीक है? विच आर द फॉलोइंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर? यहाँ पे सिंपल चीज है, फ्रैंकिया, ठीक है? फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं कि फ्रैंकिया इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर, ठीक है? फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं कि फ्रैंकिया इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर, ठीक है? चलो, फ्रैंकिया एंड अल्नस मोस्टली, यस एब्सोल्युटली। ओके शिग्मोइची, ये पीडीएफ भी जो है मैं टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे आ जाएगा। टेलीग्राम का यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, डॉक्टर शुभम मुळे है टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है? या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिकल सेल एनीमिया? बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिकल सेल एनीमिया? वेरी क्वालिटी क्वेश्चन, वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, कितने जीनोटाइप्स पॉप सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में? एब्सोल्युटली 3 टाइप्स के, कौन कौन से? ठीक है, एक कैरियर वाला होगा, ठीक है? एक होगा अफेक्टेड वाला, ठीक है? और एक होगा नॉर्मल वाला, ठीक है? तो 3 यहां पे तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है? यस एब्सोल्युटली, HbA ये नॉर्मल होगा, ठीक है? फिर कैरियर वाला कौन सा होगा? HbS एंड HbA एंड नॉर्मल वाला देन कैरियर वाला, ठीक है? अफेक्टेड वाला कौन सा होगा? HbS एंड HbS, ठीक है? तो ध्यान में रखो भैया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल शो
डिसीज कंडीशन इन अ सिकल सेल, मैंने अभी अभी आंसर किया है, अभी अभी बोला ना मैं बैंगनो, अभी अभी बोला मैं. हाउ मेनी गर्लफ्रेंड कैन वन पर्सन हैंडल, दैट्स एक्चुअल क्वालिटी क्वेश्चन. या बट it shows the quality of that person who will answer that question. So answer it very fluently, answer it very smartly. Okay, it will show your quality as a human. Chalo, which of the following genotype will show disease condition in the sickle cell anemia? It should be one if possible. चलो भैया. सो ठीक है भैया, एचबीएस वाली कंडीशन जो है वो अफेक्टेड दिखाती है, हमने अभी अभी बोला था. लिंकेज रेफर्स टू बताओ, लिंकेज रेफर्स टू, लिंकेज रेफर्स टू बताओ. लिंकेज क्या होता है? जन्मों जन्मों का बंधन होता है क्या लिंकेज? पिक्चर क्वालिटी क्या बोल रही है? स्लाइड नहीं दिख रही, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, मेरी क्लियर है. तुम अपनी स्ट्रीमिंग की क्वालिटी बढ़ाओ, एचडी कर लो, दिख जाएगा. इजी है. लेकिन यहां पे देखो, यहां पे को इनहेरिटेंस आप सही कह रहे हो, दो जगह पे को इनहेरिटेंस है ऑफ टू अलील्स, ठीक है, ऑफ सेम जीन या को इनहेरिटेंस ऑफ द डिफरेंट जीन्स. इन ए और सी में से क्या होना चाहिए? लिंकेज. जीन्स का होता है या फिर अलील्स का होता है? सी होना चाहिए. ठीक है, अपनी क्वालिटी, स्ट्रीमिंग की क्वालिटी सुधारो, 720 करो, 480 करो, ये क्वालिटी है. मैं मेरी एचडी स्ट्रीमिंग 1080 पे भी दिखेगी बैंगनो. ठीक है, चलो कोइंसिडेंस ऑफ द टू डिफरेंट जीन्स होना चाहिए. चलो नेक्स्ट, लैक ओपेरॉन इज टर्न ऑन व्हेन एलोलैक्टोज बाइंड्स टू. बताओ भैया, लैक ओपेरॉन जो है वो ऑन हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है जब एलोलैक्टोज किससे बाइंड हो जाएगा? बताओ, एलोलैक्टोज किससे बाइंड हो जाएगा? बताओ. लैक ओपेरॉन इज टर्न ऑन व्हेन एलोलैक्टोज बाइंड्स टू. किससे बाइंड होता है? बताओ. क्वालिटी क्वेश्चन भैया, लाइक तो बनता है भैया. चलो भैया. सर मेरा महंगा वाला वाईफाई है तभी भी नहीं आ रहा. अभी कहाँ कहे हम कहाँ कहे इसको? ठीक है, सिंपल सी चीज है. किससे बाइंड होता है? लैक ओपेरॉन. एलोलैक्टोज इज बाइंड्स टू, एब्सोल्युटली इट गोना बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन. भैया रिप्रेसर प्रोटीन को रोकेगा वो बाइंड होने से. मस्त क्वालिटी क्वेश्चन ही नीट में आ सकता है. ठीक है, एलोलैक्टोज हो या लैक्टोज हो, इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है, ध्यान में रखो, मस्त क्वेश्चन है. नेक्स्ट, यूज द एयरटेल. यस, नेक्स्ट, इन लैक ओपेरॉन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू. अभी नॉर्मली मतलब जब एलोलैक्टोज या लैक्टोज नहीं होगा तब रिप्रेसर प्रोटीन किसको बाइंड होगा? आज के क्वेश्चन बहुत मस्त है. आज के क्वेश्चन में तुम्हारी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. मैंने ऐसे जुड़ जुड़ के जो है इसीलिए एमसीक्यूज रखे हैं. ठीक है, यस, क्वालिटी क्वेश्चन है कि नहीं? तो भैया यस, पीडीएफ मिल जाएगा तुमको अखिल, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. डॉक्टर शुभम मोड़े इज माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. ठीक है, तो सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑपरेटर रीजन. ठीक है, ऑपरेटर से नॉर्मली बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन, इट मोस्टली बाइंड टू द ऑपरेटर. ठीक है, चलो सॉरी. नेक्स्ट, चलो भैया, इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑन लैगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड टुगेदर बाय द एंजाइम. बताओ, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड टुगेदर बाय द एंजाइम. कौन सा? इजी फास्ट, इजी बोलो. पैचअप वाला एंजाइम है, पैचअप करा दो इसका. ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड टुगेदर बाय, लैगिंग स्ट्रैंड से जॉइंड टुगेदर बाय मोलिकुलर ग्लू कहते हैं अपन इसको, एब्सोल्युटली. ठीक है, और लाइगेज करता है ये पैचअप वाला एंजाइम है, ये पैचअप कराता है ये. ठीक है, ब्रेकअप तो भैया एंडोन्यूक्लियस कराएगा, लेकिन ये पैचअप कराएगा. दूरिया कौन बढ़ाएगा? दूरिया हेलिकेज बढ़ाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. देन which one of the following terms is used to explain the acquisition of the new genes in a mammalian cell due to uptake of naked DNA? naked DNA. ठीक है, एक्विजिशन, नई जीन्स आई है मैमेलियन सेल में. ठीक है, क्योंकि डीएनए जो है वो बिना कपड़ों के घूम रहा था, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उस टर्म को या इसको क्या बोलते हैं आप? या थोड़ा सा खांसी रहता ही है, उसमें क्या है? वो अभी जुकाम का आफ्टर इफेक्ट है, चल रहा है. Acquisition of new genes in the mammalian cells due to
अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, तो ये तुमको मालूम नहीं होगा, ये बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होगा। इसका ट्रांसफिक्शन होता है, ठीक है, जैसे इन्फेक्शन होता है वैसे ट्रांसफिक्शन होता है। छोड़ दो, इग्नोर कर सकते हो इसको, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा सा आउट ऑफ है, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे उसको, हम ट्रांसफिक्शन कहते हैं। चलो, ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, इजी है, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। ईस्ट किसके कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है भैया? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, बैंगनो है कि नहीं? चलो, ईस्ट यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ किसके? इथेनॉल के, ठीक है, इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज होता है भैया ईस्ट यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट, एस्परजिलस नाइगर इज यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, नाइगर जी, एस्परजिलस नाइगर किसके प्रोडक्शन में यूज होते हैं बताओ? बोलो 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 बोलो, गलत करना नहीं है। 3 कह रहे हो, सिट्रिक एसिड नाइगर, यस एब्सोल्युटली 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 एब्सोल्युटली, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर यहां पे तुमको सिट्रिक एसिड में देखने को मिलेगा। सिट्रिक एसिड तैयार करता है भैया। गुड इवनिंग तिरके जी, बताइए। नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, बाय मींस इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन? होम्योस्टैसिस मेंटेन करने वाले को क्या बोलते हैं अपन? काफी इजी क्वेश्चन, बताओ। AKY बताओ, मिनीमाटा, अथर्व, शिंगमोई, चाहत, यस, मरियम, देवाशीष, AKY, शेट्टी, चैतन्य, पूर्वी, ऐश्वर्या, अखिल, मरियम, गीता वोरा जी, सही बात है, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन उसको? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज रेगुलेटर्स, ठीक है, दे आर द रेगुलेटर, वो रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी को, होमोस्टैसिस मेंटेन करते हैं भैया, ध्यान में रखो। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इंडीड कैपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, इंडीड कैपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, बताओ कौन से होते हैं? कैपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ऑल बर्ड्स और मैमल्स, वेरी फ्री, लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, या ऑल ऑफ द अबव? काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। क्या बात है, तुम्हारा फेवरेट है आंसर? तो तुम्हारा फेवरेट है भैया, आंसर तो तुम्हारा फेवरेट है किसी भी हाल में, है कि नहीं? क्वालिटी 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 क्वालिटी, ठीक है। सो भैया सारे बर्ड्स, सारे मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, ठीक है, एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। दे आर ऑल आर कैपेबल ऑफ थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। देन इकोसिस्टम फॉलोज व्हिच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फर्स्ट, सेकंड, या बोथ? कौन सा लॉ? क्वेश्चन कौन सा भी हो, ऑल ऑफ दिस इज अ प्यार। जी हाँ, प्यार करो, इकरार करो। इकोसिस्टम फॉलोज व्हिच लॉ, बताओ? आई एम एक्सेप्शन सर। ओ इकोसिस्टम फॉलोज व्हिच लॉ? ये मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन। इकोसिस्टम जनरली फॉलोज बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों लॉ फॉलो करती है, फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो। सो दोनों लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो फॉलो करती है इकोसिस्टम, फर्स्ट भी करती है एंड सेकंड भी करती है। सो क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन के लिए भैया लाइक तो बनता है, जिन जिन ने भी लाइक नहीं किया उसको बैंगन फेंक के मारेंगे। अभी अभी लाइक कर दो, 50 क्वेश्चन, 50 तो लाइक आने चाहिए थे अब तक। चलो, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड एज, इजी है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को क्या बोलेंगे? चलो बताओ, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड एज, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस, फर्गीवोरस, डिट्रीवोरस, है कि नहीं? हाँ, अखिल का मानो, अखिल का कहना, ठीक है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स यहाँ पे कॉल्ड एज फर्गीवोरस भैया, ठीक है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स यहाँ पे क्या कहेंगे भैया? फर्गीवोरस कहेंगे, तो सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, फॉर द फर्गीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन इज टू बी। देखो, क्वेश्चन आज के एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन लिए मैंने, बहुत वक्त निकाला है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है। तो बताओ, स्लोप ऑफ द लाइन इज फाउंड टू बी कितना होता है? टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है ये, स्लोप ऑफ द लाइन। जी हासी जी, ऐश्वर्या जी, AKY, अथर्व, अथर्व, दो बार अथर्व, संदीप, उर्वी, मिनीमाटा, मरियम, उर्वी, अखिल, यस, नाजरीन, शेट्टी जी। बहुत लोगों का कहना है कि भैया आंसर इसका डी होना चाहिए, तो डी भैया सही है, ठीक है। 1.15 यहाँ पे आंसर होना चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। फर्गीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए 1.15 होना चाहिए, ये आ सकता है नीट में, इसको ध्यान में रखो या रट्टा मार के रखो। 1.15 यहाँ पे स्लोप होना चाहिए फॉर द फर्गीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ना, इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, बताओ कब बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? फर्गियोरस का आपने पुनः था, क्या होता है याद है आपको? क्या होता है बताओ बताओ मुझे, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बैंगन हूं मैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट किसको मालूम नहीं है? तुक्के मारो, चलो बेटा तुक्के मारो। स्टार्टेड इन इंडिया, झांसी, अथर्व सही आंसर दे रहे बच्चे। मिनी माता, शुभंकर नहीं बेटा, शुभंकर नहीं बेटा, चैतन्य सही बोल रहा है, सहाना गलत है, अखिल ये देखो ये 198 करके छोड़ दिया इन्होंने, थैंक यू बेटा प्रथमेश। चलो AKY सी वाला सही है बेटा। 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखो। हेलो संजना, हाउ आर यू? चलो नेक्स्ट, सेक्शन बी, सेक्शन ए खत्म हो गया है। सेक्शन ए मतलब 35 क्वेश्चन हमने आज जल्दी खत्म कर लिए भैया, क्या बात है, तालियां खुद के लिए, लाइक तो बनता है। सेक्शन ए खत्म हो गया। एक जोक सुने क्या? ठीक है, जोक सुनते हैं अलेक्सा से। अलेक्सा एक जोक सुना दो। चिंटू ने पिंटू से कहा, मैं कंप्यूटर से हर बार चेस में हार जाता था। पिंटू ने कहा, अच्छा कोई गेम तुमने जीता है? पिंटू ने जवाब दिया, हाँ, किक बॉक्सिंग में कंप्यूटर तो मेरे सामने टिक ही नहीं पाया। ये एक बकवास जोक के बाद अभी दूसरे सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं। अलेक्सा एक और एक जोक सुनाओ। अलेक्सा, कस्टमर ने अलेक्सा एक और एक जोक सुनाओ। चिंटू ने जॉब के पहले दिन कंप्यूटर पर 11 घंटे काम किया। बॉस ने खुशी से कहा, वाह, पहला ही दिन और इतनी मेहनत, क्या क्या काम किया आज बताओ? चिंटू बोला, अरे पता नहीं कहाँ से खरीद लिया आपने ये कीबोर्ड, इसमें ABCD सारे आगे पीछे थे, इन्हीं को बैठकर ठीक किया है आज। क्या बात है, ABCD को लाइन में लगा दिया कीबोर्ड पे। बहुत ही बढ़िया जोक सुना है, जान दो आप। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल क्या बताओ? क्वालिटी प्लस बकवास जोक। अरे अखिल रुक जा, मत कर भैया, ये चिंटू मिंटू के बोट जोक बहुत बोर हो रहे हैं। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल बताओ। कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल सिंपल सा चीज है भैया, बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट, PS1 एंड PS2 ऑकर इन द, किसमें होता है PS1 एंड PS2 ऑकर? ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? बोलो, PS1 एंड PS2 ऑकर इन किसमें? ग्राना, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा या इनर मेम्ब्रेन? इजी 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 इजी, ये गलत करना ही नहीं है, ये बैंगन क्वेश्चन है, ठीक है। PS1 एंड PS2 किसमें होता है बेटा? ग्राना में होता है, ग्राना, ठीक है। ग्राना में होती है फोटोसिस्टीन्स, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, ध्यान में रखो, ठीक है, ये आ सकता है। चलो, विच इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का इन प्रोडक्ट कौन सा होता है? चलो 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 चलो, विच इज द इन प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? थैंक यू जी, बताइए। वेरी क्वालिटी क्वेश्चन। चाहत जी कह रही है सी ऑप्शन होना चाहिए, नहीं जी। इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अथर्व शेट्टी सही कह रहा है। सर रारा रा रक्कम्मा वाला गाना सुना है? नहीं सुना है भैया, ठीक है। ATP एंड H2O इज इन प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ध्यान में रखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के इन प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए? ATP एंड H2O, ठीक है, ATP एंड H2O। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन लगता है, ऐसा एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑकर्स इन, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए भैया। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन किसमें 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 किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है बेटा, दोनों में होता है, ठीक है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, दोनों में होता है,
ध्यान में रखो, ये दोनों में होता है बेटा, दोनों में होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर? नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर बताओ इसमें से कौन सा? नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। ठीक है भैया, एब्सिसिक एसिड तुमको तो मालूम है किसी भी हालत में, लेकिन इथिलीन भी जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये भी ध्यान में रखो। इसलिए इथिलीन को हम क्या करते हैं, इथिलीन को हम ग्रोथ इनहांसर भी नहीं कहते और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों में डाल सकते हैं इसको। इथिलीन ग्रोथ बढ़ाता भी है और ग्रोथ इनहिबिट भी करता है, दोनों में आ जाएगा। क्वालिटी क्वेश्चन है, इथिलीन दोनों के ग्रुप में नहीं डालते अपन। ठीक है चलो नेक्स्ट, बैकने डिसीज ऑफ द राइस इज ड्यू टू, बैकने बकने 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 बताओ, बैकने डिसीज ऑफ राइस, बैकने डिसीज ऑफ राइस बताइए भैया, इजी है। बैकने फ्यूजिकुराई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जुब्राई बताइए, फ्यूजिकुराई किसमें देखने को मिलता है? जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ठीक है, सो बैकने डिसीज ऑफ इज ड्यू टू द जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ध्यान में रखो भैया। बैकने डिसीज फंगल डिसीज होता है। ठीक है, इट्स कॉज ड्यू टू द फंगाई, फंगाई के कारण होता है, एंड इसी के चलते जो है वो जिब्रेलिक एसिड इस हार्मोन का जो है वहां पे खोज हुई थी। देन बैकने डिसीज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ फाइटो हार्मोन्स। अभी अभी मैंने बता दिया, पहले मतलब भांडा फोड़ दिया हम, बता दीजिए अभी, भांडा हम फोड़ दिए हैं। तो अभी अभी जैसे हमने बोला किसकी डिस्कवरी हुई, मरियम जी, झांसी जी, शेट्टी जी, देवाशीष जी, अथर्व जी, उर्वी, संदीप, दीपिका, यस एब्सोल्युटली, संजना, क्या होना चाहिए? जिब्रेलिक एसिड होना चाहिए। नेक्स्ट, सम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इन द ग्रासेस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर के कारण किसकी डिस्कवरी हुई? इजी है, इजी है कि नहीं भैया? लाइक तो बनता है फिर ऐसे इजी क्वेश्चंस के लिए। चलो, सम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इन द ग्रासेस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। एब्सोल्युटली भैया, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स होता है। चलिए नेक्स्ट, हार्मोन्स डिस्कवर्ड थ्रू द टिश्यू कल्चर बताओ, हार्मोन डिस्कवर्ड थ्रू द टिश्यू कल्चर कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड? हार्मोन डिस्कवर्ड थ्रू द टिश्यू कल्चर। थैंक यू अखिल। चलो, टिश्यू कल्चर के थ्रू कौन सा हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था? ये काफी क्वालिटी क्वेश्चन है। नाजरीन मुझे लगता है सही है अब तक, मिनीमाटा वेरी गुड, शेट्टी सही है, तनुजा सही है, नो ऐश्वर्या। ठीक है, तो भैया हार्मोन डिस्कवर्ड थ्रू टिश्यू कल्चर इज साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस आसिफ, वेरी गुड, साइटोकाइनिन होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन अ ब्रायोफाइलम the birds that arise from the notches of the margins of the leaves are called as, easy, easy। नहीं, साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था आखिर, डिस्कवर साइटोकाइनिन हुआ था। ऑक्सिन तो कर्वेचर से डिस्कवर हुआ था ना, हमने, तुमने अभी अभी बोला है कि नहीं? ब्रायोफाइलम बर्ड्स अराइजेस ड्यू टू द नॉचेस ऑफ मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, काफी इजी। कौन सा बर्ड्स होने चाहिए? द आंसर शुड बी द एब्सोल्युटली एडवांटेशियस बर्ड्स। ठीक है, एडवांटेशियस बर्ड्स होने चाहिए, ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन अ मेल स्टैमिनेट एंड फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और द इंडिविजुअल, सेम प्लांट में है मेल एंड फीमेल दोनों, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इजी, इजी बोलो। सेम इंडिविजुअल्स स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट, मतलब मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, किसमें? कौन सी कंडीशन है? एब्सोल्युटली भैया, मोनोशियस कंडीशन। ठीक है, प्लांट्स में हम उसको मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट में हम उसको मोनोशियस कंडीशन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, नेक्स्ट, डायोशियस प्लांट दैट इज पपाया एंड द डेट पाम प्रिवेंट, डायोशियस प्लांट पपाया एंड डेट पाम प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गाइटिनोगैमी। सेम है बेटा, लेकिन प्लांट्स में हम मोनोशियस कहते हैं, बायसेक्सुअल नहीं कहते प्लांट्स में हम। मोस्ट करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, बोलो, डायोशियस प्लांट प्रिवेंट। ठीक है, बोथ डायोशियस प्लांट क्या करते हैं भैया? ऑटोगैमी भी प्रिवेंट करते हैं और गाइटिनोगैमी भी प्रिवेंट करते हैं, मतलब सेम फ्लावर में अगर क्रॉस सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है वो भी प्रिवेंट करते हैं,
और दो अलग अलग फ्लावर जो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है उसका भी करते हैं, तो बट ऑटोगामी प्लस कैटेनोगामी दोनों प्रिवेंट करते हैं, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। पॉलिनेशन इन द लोटस कैरिड आउट बाय, बताओ पॉलिनेशन इन द लोटस कैरिड आउट बाय whom? Pollination in the lotus is carried out by, very quality question. बोलो 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 बोलो, झिंगा लाला हूँ भैया, बायोकट्टा को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइक झिंगा लाला। तो ऋतुजा, स्नेहा, बोलो क्या होना चाहिए, चला बोला लवकर। संदीप, मिनीमाटा, देवाशीष कह रहा है कि विंड होना चाहिए, कोई कह रहा है वाटर होना चाहिए, कोई कह रहा है इंसेक्ट होना चाहिए, कोई तो ऑल ऑफ द अबव पे तुक्का भी मार रहा है, लेकिन आंसर शुड बी द इंसेक्ट ऑप्शन, यस। ठीक है, आशीष राज सही कहा है आपने, ठीक है, बहुत लोगों ने सही कहा, इंसेक्ट के थ्रू होता है लोटस में। ध्यान में रखो, लोटस फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जो भी चीज़ अट्रैक्टिव होती है वो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होती है, तो ये भी एक लॉजिक लगा सकते हो तुम। नेक्स्ट, फ्रूट इन विच थैलामस कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलामस से अगर फ्रूट बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, थैलामस से अगर फ्रूट बन रहा है तो कौन सा टाइप का फ्रूट है, इजी स्टाइल है मेरे पास सिट्टी, ठीक है, सिंपल चीज है। अगर किसी भी और चीज से अदर देन ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है, अदर देन ओवरी, ठीक है, अदर देन ओवरी, देन उसको अपन क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फॉल्स फ्रूट। अगर यहाँ पे थैलामस से बन रहा है तो दैट शुड बी द फॉल्स फ्रूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ डिसीज विच शो ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। कौन सा टाइप का डिसीज होता है, ये काफी क्वालिटी क्वेश्चन। अनअफेक्टेड फीमेल, फीमेल अनअफेक्टेड है मतलब वो कैरियर होनी चाहिए और वो मेल से पास कर रही है, मतलब फीमेल से ट्रांसमिट होकर मेल में आ रहा है। काफी क्वालिटी क्वेश्चन, अ डिसीज विच शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड फीमेल टू द मेल प्रोजेनी। कौन से टाइप का डिसीज होना चाहिए भैया, काफी इजी, काफी क्वालिटी क्वेश्चन। द आंसर शुड बी सेक्स लिंक डिसऑर्डर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कैरियर फीमेल से मेल की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, तो दैट शुड बी द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, एब्सोल्युटली माय डियर स्टूडेंट्स। चलो भैया यहाँ पे बॉटनी खत्म, तालियां भैया, बॉटनी खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन एकदम आराम से मजे करते हुए हमने क्वेश्चन कर लिए। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी का भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जूलॉजी सेक्शन ए, ठीक है। कोई ओएमआर पे कैलकुलेट कर रहा होगा तो मुझे एंड में स्कोर जरूर बताना, ठीक है दीपिका, ठीक है नाजरीन, ठीक है संजना, झांसी, अथर्व, स्नेहा, चलो शेट्टी, आगे बढ़ते हैं। चलो, मैमेलियन बोन डिफर्स फ्रॉम द कार्टिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ, बताओ, चलो बताओ भैया, गीता, सहाना बोलो, मैमेलियन बोन डिफर्स फ्रॉम द कार्टिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ लिम्फ वेसल्स, कोलेजन, ब्लड वेसल्स या हर्विशियन कैनल्स, एब्सोल्युटली, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैमेलियन बोन अलग है, ठीक है, कार्टिलेज से, इन प्रेजेंस ऑफ हर्विशियन कैनल्स। बोन में क्या होती है, हर्विशियन कैनल प्रेजेंट होती है जो कार्टिलेज में एब्सेंट होती है, यस शकीर जी सही कहा आपने। चलो नेक्स्ट, enzyme that catalyze the removal of groups from the substrate by mechanism other than hydrolysis and addition of the groups to the double bonds are called as, बताओ, enzyme that catalyzes removal of groups from the substrate by mechanism other than hydrolysis, hydrolysis नहीं होता है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड्स उसमें ऐड हो रहे हैं, तो कौन सा होना चाहिए, ओके आखिर बोलो कौन सा चाहिए। यस वर्णिका सही कहा तुमने, ऋतुजा, देवाशीष, चाहत, तनुजा, यस एब्सोल्युटली, उर्वी, ठीक है। लाइजेस, ठीक है, लाइजेस करता है भैया एडिशन ऑफ द ग्रुप्स टू द डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ग्रुप वहां पे लाइजेस करते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान में रखो, क्वालिटी क्वेश्चन। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसमें से गलत एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सी है, बोलो, रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन। सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बन रहा है, ठीक है, एंड लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड माल्टोज से माल्टेज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बन रहा है, तो कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, क्या बनना चाहिए फिर वहां पे, संजना, ऋतुजा, करेक्ट आंसर से तुम्हारे देवाशीष, उर्वी, अथर्व, लेकिन बनना क्या चाहिए, यस आसिफ, वर्णिका, स्नेहल, बोलो 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 बोलो, गैलेक्टोज होना चाहिए, मिनीमाटा कह रही है, यस चाहत, मिनीमाता, अथर्व, शेट्टी, यस दीपिका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होना चाहिए बेटा, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखो, रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। चलो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच alveolar surface area involved in a gas exchange drastically reduced due to damage to the alveolar walls. एरिया रिड्यूस हो चुका है कौन सी कंडीशन में? जो एक्सचेंज करता है हमारे लंग्स के अंदर, गैसेस एक्सचेंज करता है, वो एरिया रिड्यूस हो चुका है. ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? हीरोगिरी ये करने में नहीं है, हीरोगिरी ये करने में नहीं है. हीरोगिरी, ठीक है, हीरोगिरी इसमें है, रनिंग करने में. ठीक है, एम्फीसिमा होता है एंड सिगरेट स्मोकिंग के चालू करता है भैया, ध्यान में रहो. ठीक है, तो मुकेश की एनर्जी, हाँ, हीरोगिरी ये करने में नहीं है. चलो भैया नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. भैया मजा आ रहा है, क्वालिटी क्वेश्चन है, बोलने की जरूरत नहीं है, लाइक तो बनता है. चलो नेक्स्ट. ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट्स. ठीक है, सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का सिलोमेट्स है क्या? यूसिलोमेट्स है क्या? ठीक है, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव फॉल्स सिलोम. कौन सा सही कौन सा गलत बताओ. स्टेटमेंट 1 बोथ आर करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या बोथ यहाँ पे करेक्ट लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, या 1 करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, या बोथ 1 and 2 दोनों इनकरेक्ट है. ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट्स. बोलो बोलो बोलो. नहीं बेटा, ऑल नहीं होते, ऑल नहीं होते, इसमें तो लॉजिक नहीं बनता है. ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक आर यूसिलोमेट्स नहीं भैया. ठीक है, सूडोसिलोमेट्स भी होते हैं कुछ. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव फॉल्स सिलोम नहीं भैया. ठीक है, सारे में नहीं होता, तो बोथ यहाँ पे गलत होंगे. डी ऑप्शन. जब भी कोई भी ऐसा एकदम से कोई बोल दे ना एग्जाम में कि ऑल आर यूसिलोमेट्स, ऑल आर ये, तो उसमें हर कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शन होता है, तो उसमें थोड़ा सा थिंक कर लेना. ठीक है, उसको करेक्ट करने से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श जरूर कर लेना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रिस्क फैक्टर फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग एरेथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस. बताओ डॉक्टर साहब, मेरे फ्यूचर डॉक्टर साहब, बताइए कौन से कंडीशन में एरेथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस हो सकता है? कौन से कंडीशन में हो सकता है? यस, प्लैटिहेलमिन्थस सिलोमेट्स. यस, एब्सोल्युटली. बताओ भैया. डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर साहब ने सही आंसर बताया. क्या बात है डॉक्टर साहब, सही कह रहे हो आप. ठीक है, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, इस कंडीशन में मोस्टली एरिथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस जो है तुमको देखने को मिलेगा. मदर नेगेटिव एंड फादर पॉजिटिव होते हैं. नेक्स्ट. Which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present? बताओ. Most widely accepted contraception method बताइए. बी वाले बच्चे की डैड है, बताओ 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 बताओ. मोस्ट एक्सेप्टेड इंडिया में, सबसे डिमांड में इंडिया में क्या है भैया? आईओडीज है. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर मोस्टली डिमांडेड इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड है भैया आयुषी, सही कहा तुमने. अथर्व, प्रीति, स्नेहा, भाव्या, AKY, भाया सॉरी, AKY, आचल, सही कहा तुमने. डी ऑप्शन इज द करेक्ट. काफी क्वालिटी क्वेश्चन नीट में आ सकता है. ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट? सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, बताओ. राउंडवर्म्स आर द सूडोसिलोमेट्स, यानी कि एस्क्लेमेंथिस आर द सूडोसिलोमेट्स. मोलुस्कास आर असिलोमेट्स. इंसेक्ट आर सूडोसिलोमेट्स. ये तो गलत है भैया, तो इसमें इसकी भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इसकी भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई. ठीक है, मोलुस्कास आर असिलोमेट, ये भी गलत हो गया. फिर बच्चा क्या है भैया? एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाएगा तुम्हारा. राउंडवर्म्स एस्क्लेमेंथिस आर सूडोसिलोमेट्स. ठीक है, मैंने इसमें ट्रिक दिया था तुमको. मैंने क्या बोला था? यस ऋतुजा, मैंने क्या बोला था तुमको? मैंने बोला था कि ए जब भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर पी होगा, और जब भी तुमको पी पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? ए होगा. ये ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना है. यानी कि एस्क्लेमेंथिस जब पूछा जाएगा तो सूडोसिलोमेट आंसर होगा, और जब प्लैटिहेलमिन्थिस पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा? असिलोमेट आंसर होगा. तो ए का पी और पी का ए आंसर होगा, तो हमेशा. ठीक है, तो ध्यान में रखो, इसलिए ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो क्वालिटी क्वेश्चन ऑलवेज. ठीक है, नेक्स्ट. ईच न्यूक्लियोटाइड कंपोजिट मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय. ईच nucleotide is a composite molecule formed by. बताओ. Each nucleotide is a composite molecule formed by. Come on. चलो. Each nucleotide is a composite molecule formed by. न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है ये पूछा है तुमको, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में तुमको पूछा है. न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? यस, एब्सोल्युटली बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, BSP. ऑप्शन ए होना चाहिए किसी भी हाल में, है कि नहीं. नेक्स्ट, चलो. ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू द नर्व फाइबर, द पोटेंशियल ऑफ द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इनर साइड, अंदर के साइड में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में, नर्व में कौन सा चार्ज होता है?
है, बताओ। ठीक है, पहले कौन सा होगा? अंदर भैया पहले कंडीशन में कैसा होता है? पहले कंडीशन में अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, क्योंकि अंदर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं अलॉन्ग विद द पोटेशियम आयंस। ठीक है, जब इंपल्स आ जाती है तो ये क्या हो जाता है? रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, फिर ये इंपल्स आ जाती है तो ये रिवर्सल हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है, फिर बाहर नेगेटिव हो जाता है, एंड फिर बाद में फिर से नॉर्मल कंडीशन, अंदर नेगेटिव फिर से बाहर पॉजिटिव। ठीक है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो भैया क्या आना चाहिए इसका आंसर? तुम लोगों ने कहा जैसे भैया फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या बात है। चल नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी? इज अ एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ होमोलॉजी, मतलब कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? ठीक है, होमोलॉजी में कॉन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है? बोलो 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 बैंगनो। यस, एब्सोल्युटली शुड बी द आंसर। जहां पे क्या होना चाहिए? थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटें। लेकिन होमोलॉजी में क्या होता है? डाइवर्जेंट, क्योंकि क्या होता है वहां पे? एच डी होता है, एच डी होता है, एच डी। और एच डी में क्या लगवाते हैं हम? एसी लगवाते हैं भैया, एच डी में एसी लगवाते हैं। तो होमोलॉजी में डाइवर्जेंट होता है, एनालॉजी में कॉन्वर्जेंट होता है। सिंपल है कि नहीं? अपने यहाँ पे जो आता है वो ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसे ट्रिक्स सीख के जाता है। तो एच डी एसी ध्यान में रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? इसमें से गलत मैच कौन से? हिंज जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्री, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द फैलेंजेस, या फिर ऑल आर इनकरेक्टली मैच? गलत कौन सा मैच बताओ, है कि नहीं? हिंज जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्री, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द स्कल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन द फैलेंजेस, या ऑल आर इनकरेक्टली मैच? बताओ भैया, बोलो 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 बोलो, कौन सा होना चाहिए? सारे सारे गलत है भैया। ठीक है, हिंज जॉइंट बिटवीन द वर्टिब्री नहीं होता है। ठीक है, कार्टिलेज जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स नहीं, फाइब्रस जॉइंट होता है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस नहीं होता है भैया। सारा गलत है भैया, सब पेपर ही गलत है कि नहीं? चलो सॉरी, ये बताओ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कॉर्निया? आंखों में जो, आंखों की है जो कॉर्निया, उसका फीचर बताओ। चलो 100 क्वेश्चन है मरियम, ऑलवेज ऑलवेज। हेलो एकता शर्मा, क्या बात है? चलो, आंखों की सही है बेटा। ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई ऑपरेशन जो है मोस्ट सक्सेसफुल यहाँ पे जो है ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होते हैं, मोस्ट सक्सेसफुली आराम से ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखो, क्योंकि ब्लड वहाँ पे एब्सेंट होता है, ब्लड वेसल्स कॉर्निया में एब्सेंट होती है भैया, है कि नहीं? अवैस्कुलर होता है। यस, चलो ये बताओ, इको R1 बायोटेक्नोलॉजी पे आ गए। आज का पेपर बहुत अच्छा है कि नहीं? एकदम क्वालिटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सिंपल है। बाकी इसके पहले के दो से आज अच्छा लग रहा होगा, बहुत सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा तुम्हारा। हेलो ओमकार, चलो बताओ, इको R1 का बता दो, जोड़िया लगा के क्या होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए इको R1? चलो भैया, ठीक है, ई क्या हो जाएगा? ई क्या है? नेम ऑफ द स्पीसीज है, ए का, या नेम ऑफ द जीनस है? जीनस है। ठीक है, तो ए का टू किस में दिया है? ए के ऑप्शन में दिया है, पहले से आ जाएगा भैया। ए के टू ए के ऑप्शन से आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ए के ऑप्शन से आ जाएगा। को क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द स्पीसीज है। ठीक है, आर क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द स्ट्रेन है। वन क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इजी, एक से आंसर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे मैच द पेयर होते हैं जिसमें एक से आंसर आ जाता है, तो ये भी एग्जाम में ध्यान में रखना। ठीक है, डरने का नहीं है मैच द पेयर देख के। इन द माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच लेबियम फॉर्म्स डैश डैश वाइल डैश डैश एक्ट एज अ टंग। ये तो इजी है। एक मैक्सिला तो टंग की तरह एक्ट नहीं करता, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए यहाँ पे, ये दो ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि मैक्सिला तो देखो यहाँ पे एक्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपर लिप, लेबियम क्या करता है? अपर लिप या लोअर लिप? ये यहाँ पे सवाल है, सवाल यही है। ठीक है, तो भैया लेबियम जो है, ठीक है, लोअर लिप फॉर्म करता है, लोअर लिप। टंग तो हाइपोफैरिंक्स से ही, लोअर लिप। ठीक है, लैब्रम जो होता है वो अपर लिप होता है, तो ब्रम अपर, बियम नीचे। ठीक है, ब्रम अपर, लैब्रम अपर लिप, ठीक है, बियम आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ध्यान में रखो, इसके आंसर इसी हिसाब से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज करेक्ट मैचिंग पेयर? इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग पेयर दिखाता है? बोलो,
बोलो 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 बोलो। बैंगनो। मैन यूरियोटिलिक है क्या? बर्ड अमोनोटिलिक है क्या? फिश यूरिकोटिलिक है क्या? फ्रॉग अमोनोटिलिक है? यस। आंचल, सौम्या, संजना, अथर्व, शिग्मोई, झांसी, देबासिस, उर्वी, चाहत, मिनीमाता, सौम्या, आसितराज, गीता, वर्णिका, ऋतुजा, अरुण, आसिफ, मरियम, शिग्मोई, शकीर, आंचल, अरुण, स्नेहा। चलो भैया, कौन सा आ जाना चाहिए? ठीक है, मैन यूरियोटिलिक इज द राइट भैया। इजी है, हमको तो मालूम ही है, इसमें ज्यादा दिमाग वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फिटस अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड यूजुअली अबाउट ड्यूरिंग। भैया टकले पे बाल आना। नाजरीन जी बोलिए, टकले पे बाल आना कब? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस, हलना डुलना, फिटस का हिलना डुलना और टकले पे बाल आना कब आता है? कब कब कब? टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एब्सोल्युटली फिफ्थ मंथ में यहाँ पे जो है वो बाल आ जाता है सर के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? क्या आ जाना चाहिए? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन या ऑल ऑफ दिस? सर हेयर फॉल कैसे होता है? टुचुक 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 फुस 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 ऐसे होता है। हेयर फॉल स्ट्रेस के कारण होता है, बहुत सारी चीजें होती है बेटा, विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में सब कुछ आ जाएगा भैया, नो डाउट अबाउट इट। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन सब कुछ आ जाता है। क्या बात है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? अथर्व, सहाना, चलो बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? नॉन रिड्यूसिंग, केमिस्ट्री में भी है ना ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाला कंसेप्ट, है कि नहीं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, राइबोज, 5-फॉस्फेट। बताओ कौन सा आना चाहिए? इजी है तो बताइए भैया। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सुक्रोज इज यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट है बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम। कॉन्ट्रैक्शन हो गया अगर इंटरकॉस्टल मसल्स का, तो ये ऊपर करता है क्या? स्टर्नम को, रिब्स को। आरबीसी ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करता है क्या? ओनली। ठीक है, थोरेसिक कैविटीज एनाटॉमिकली टाइट, एयर टाइट चेंबर है क्या? एयर टाइट चेंबर है क्या? हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 500 ml पर मिनट। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिफ्ट्स ऑफ द रिब्स एंड स्टर्नम, दैट इज यहाँ पे बताओ कौन सा सही कौन सा गलत? ये तो गलत है। आरबीसी CO2 भी करता है ना, बाकी गैसेस भी होते हैं, तो ओनली ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। थोरेसिक कैविटीज एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना? अभिनव कुमार जी सही बात है, संजना, सुदामा, अथर्व, मरियम, उर्वी, चलो भैया सही बात है, वमिका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बनाया गया। फिश विद द स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स move on the land and go back to the water. This was about 350 million years ago. Giant ferns were present, but they all failed to form a coal deposit slowly. करेक्ट कौन सा है? ये सारे करेक्ट है यहाँ पे। अभी तुम लोग तुक्के मारोगे। सुदामा है कि नहीं? स्नेहा है कि नहीं? ऐश्वर्या सही बात है कि नहीं भैया? भैया मस्त मजा आ रहा है तो भैया लाइक तो करो, है लाइक बहुत कम है आज, लाइक तो बनता है। ठीक है, चलो ठीक है, सारे के सारे करेक्ट है। जाइंट फर्न से जो है वो कोल्ड डिपॉजिट बने। फिश दैट वाज 350 मिलियन ईयर्स अगो। एम्फीबियन जो है वो रेप्टाइल से बने। तो भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रेटजी वुड यू सजेस्ट इफ द पर्सन वांट्स टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एन एनिमल? चलो बताओ, व्हाट स्ट्रेटजी वुड यू सजेस्ट इफ द पर्सन वांट्स टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एन एनिमल? बताओ क्या होना चाहिए? इफ द पर्सन वांट्स टू इवॉल्व प्योर लाइन, सिर्फ प्योर लाइन चाहिए, जो एक बार क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद सिर्फ प्योर लाइन चाहिए, तो उसने क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग ईशा, चलो ठीक है, उसने सिर्फ इनब्रीडिंग करना चाहिए। इनब्रीडिंग करने से क्या होगा? प्योर लाइन आ जाएगी उसके पास, प्योर लाइन। ठीक है, कुछ देर बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए उसको प्योर लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे हम? इनब्रीडिंग करेंगे, उसी गुच्छे में से उसी में ही क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट ये बताओ, सॉरी विच ऑफ सॉरी खांसी एकता बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पैराथर्मोन?
पैराथर्मोन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल या डिक्रीज करता है? ग्लूकोज का तो कोई लेने देना है नहीं, तो दो ऑप्शन तो पहले कट हो गए। ब्लड ग्लूकोज से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है या फिर हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है? अभी ये तुम बताओ। काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। पैराथर्मोन क्या करता है? वेरी 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 क्वालिटी क्वेश्चन। इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है एंड बोन में से कम करता है, तो इसको हम हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपर कैल्सियमिक क्योंकि ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथर्मोन। पैराथर्मोन क्या करेगा? ब्लड इट्स अ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, ठीक है। एंड इस कैल्सिटोनिन, फिर कैल्सिटोनिन इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करता है। ये कौन सा हार्मोन हो गया? फिर हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन हो गया, हाइपो कैल्सियमिक हार्मोन। एकदम इजी क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस। कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे भैया? लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट। एंड नए हो तो भैया डेली 9 PM होगा सेशन, डेली 9 PM 3 दिन से हो रहा है। कल चौथा होगा तो डेली 9 PM करना है। 1000 MCQs करने वाले, मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे ही, तो भैया सब्सक्राइब भी कर लेने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टार्टेड ह्यूमुलिन? ये मेरा सबसे फेवरेट आंसर है, ये मेरा सबसे फेवरेट आंसर है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमुलिन इन द ईयर 19? ये सबसे फेवरेट वर्ड है मेरा, अपने बायो की बुक में का ये सबसे फेवरेट वर्ड है मेरा, सबसे फेवरेट वर्ड है। कौन सा? ठीक है, इली लिली। इली लिली भैया 1983 में सबसे पहले ह्यूमुलिन फॉर्म किया था उन्होंने, ए और बी चेन से, ठीक है। ए प्लस बी चेन जोड़ के किया था। जब इसमें सी चेन ऐड होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इसमें सी चेन जब ऐड होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बोलो भाईंगनो, है कि नहीं? सहाना, आंचल, ठीक है, चैतन्य, संदीप, आयुषी, शेट्टी, अथर्व, ईशा, मिनिमाटा, बोलो, एकता, उसको क्या बोलते हैं अगर सी ऐड हो जाता है तो? प्रो इंसुलिन। यस, अथर्व, उर्वी, शेट्टी, चाहत, सही बात है। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रो इंसुलिन बोलेंगे, ठीक है। प्रो इंसुलिन बोलेंगे जब उसमें सी चेन भी ऐड हो जाता है। कौन से क्रॉस ब्रिज होते हैं इसमें? क्रॉस ब्रिज कौन से होते हैं? ठीक है, ये भी बोलो। कौन बोलेगा सबसे पहले? सौम्या, क्या हो गया बेटा? चलो बेटा, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटीटॉक्सिन? बीटीटॉक्सिन के बारे में सच्चाई क्या है? डाइसल्फाइड, वेरी गुड। शेट्टी, यस। मिनीमाता, देवाशीष, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटीटॉक्सिन? बीटीटॉक्सिन के बारे में सच क्या है? बोलो, सच या झूठ? व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटीटॉक्सिन? ठीक है, इसमें क्या होता है? फिर सिंपल सी चीज है, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट के गट में। इंसेक्ट के पेट में प्रोटोटॉक्सिन जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है भैया, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज इन द ह्यूमंस? इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है ह्यूमंस में? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज इन द ह्यूमंस? इजी है, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल? यस, शकीरुद्दीन, बताओ, नाजरीन, एकता, अभिनव, शेट्टी, चाहत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज इन द ह्यूमंस? अनिकेत, पॉलस, ठीक है। तो भैया डिसेंट्री एंड मलेरिया दोनों, ठीक है, डिसेंट्री एंड मलेरिया दोनों यहां पे तुमको बैक्टीरियल डिसीज इन द ह्यूमन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान में रखो भैया, है कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, बताओ 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 बताओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? सॉरी, मलेरिया बोला क्या मैंने? बोथ यहां पे डिसेंट्री एंड प्लेग, ठीक है, डिसेंट्री एंड प्लेग यहां पे तुमको बोथ, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, हाँ, मैंने बी को कर दिया, सॉरी, गलती से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? बोलिए भैया, इसमें से सही मैच कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड लाइसिन एंड न्यूट्रल एसिड वैलिन। बी ऑप्शन, एसिडिक अमीनो एसिड यहाँ पे लाइसिन दिया है, यहाँ पे वैलिन दिया है, ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे न्यूट्रल दिया है। तो यहाँ पे नाम में एसिड है तो ये एसिड ही होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन कर सकते हो तुम। यहाँ पे एलिमिनेशन क्या कर सकते हो? एसिडिक है ना, तो नाम में एसिड इन दोनों के ही है, ये दोनों तो कट हो गए, एलिमिनेशन करो। अभी तुमको ए और सी में से आंसर करना है। तुमको मालूम है अरेगिनाइन एंड लाइसिन आर द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? इजी, ए। तो इस तरीके से तुम एलिमिनेशन से भी आंसर फॉर्म कर सकते हो, एलिमिनेशन करके भी आंसर फॉर्म कर सकते हो भैया, ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी है, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना ये भी बता रहा हूं, तो लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से गलत कौन सा है बताओ? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू द वाटर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू द वाटर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू द वाटर। क्या होना चाहिए? इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, बोलो बोलो बोलो।
सिर्फ डिसेंट्री, वहां पे अमीबिक नहीं बोला है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट गलत पूछा है, गलत गलत बताओ, गलत। डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले परमिएबल टू द वाटर, भैया सिंपल सी चीज है, यहां पे ये गलत दिया है। असेंडिंग लूप ऑफ इनले इज परमिएबल टू द वाटर बोला उन्होंने, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान में रखो, मैंने क्या बोला था तुमको। ठीक है, डिसेंडिंग है, नीचे जाने वाला है, तो पानी एकदम से झट से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले इज इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, परमिएबल टू द वाटर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स नीचे नहीं आते। ठीक है, एंड इट्स इम्परमिएबल, ऊपर पानी चढ़ता नहीं है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ऊपर पानी चढ़ता नहीं है, नीचे जल्दी से आ जाता है। तो नीचे वाला डिसेंडिंग लूप वाला जो है वो परमिएबल टू द वाटर है, लेकिन साल्ट परमिट नहीं करता। ऊपर जाने वाला पानी ऊपर जाता नहीं है, तो इम्परमिएबल टू द वाटर, लेकिन साल्ट चले जाते हैं। तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है? एच जोन डिसअपियर होता है, ए बैंड विड्थ बढ़ जाती है, आई बैंड रिड्यूस करता है, या विड्थ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, एम लाइन एंड जेड लाइन कम क्लोजर। अभी इसमें से तुमको एक चीज तो मालूम है। ठीक है, कौन सी चीज तुमको मालूम है? कि ए बैंड जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, ए बैंड जो है यहाँ पे अनअफेक्टेड रहता है, ये तुमको तो मालूम है। तो जिसमें भी 4 ऑप्शन नहीं है, जिसमें भी 4 ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, इसमें भी 4 ऑप्शन नहीं है, इसमें भी 4 ऑप्शन नहीं है। आ गए आंसर? डरने की बात थी इसमें कोई? इसमें डरने वाली बात थी कोई? देखो, ऐसे ही ट्रिक्स लगा सकती हो तुम। अगर तुमको पूरा आंसर भी नहीं मालूम है, जो मालूम है उसका फायदा उठाओ, जो मालूम है उसका फायदा उठाओ, जो मालूम है उसका फायदा उठा लिया, आंसर आ गया। तो एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में सिंपल सी चीज है, एग्जाम में तुम्हारा ये जो माइंड है ना, उसको भी ऐसे काम और कूल रखना जरूरी है। ठीक है, उसको काम और कूल रखना जरूरी है। जितना काम कूल और ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा पेपर में मार्क्स आएंगे। तो स्ट्रेस लेना नहीं है, कूल माइंड से सॉल्व करना है, ऐसे ट्रिक्स लगाने हैं, तुम्हारे मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। एक ही फाइलम से कौन सा बिलोंग करता है भैया? चलो जल्दी, 20 क्वेश्चन बाकी है। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, स्पॉन्जेस, एनमोनी, स्टारफिश, मलेरिया, पैरासाइट, अमीबा, बटरफ्लाई, या अर्थवर्म, पिनवर्म, प्लानेरिया। ए बैंड रिमेन्स द सेम, यू नो दैट, यस एब्सोल्युटली शेट्टी जी। किससे बिलोंग करते हैं वो? सिंपल ही है, प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लोकस्ट, दे बिलोंग टू द इंसेक्टा। इंसेक्टा मतलब दे बिलोंग टू द ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं भैया। तो भैया ए ऑप्शन आ गया, कोई बात नहीं। इसमें देखो ऐसे ट्रिक्स भी बता रहा हूं मैं, तो लाइक तो बनता है। चलो नेक्स्ट, द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस। व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस? इसको अपन इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। तो बताओ इसका क्या आ जाएगा? क्या बात है, तुक्के मार रहे हो? एक होता है हागे मारू और एक होता है तुक्के मारू। तो कौन कौन तुक्के मारू यहां पे बताओ? ठीक है, सुमन, केसरी, नंदन, चलो आंचल, स्नेहल, अरुण, अथर्व, गीता, स्नेहा, नाजरीन, अथर्व, गीता, झांसी, अरुण, स्नेहा। ठीक है, यस, न्यूक्लियोसाइडेस एंड यहाँ पे लाइपेज, दोनों तुमको यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। स्पेसिफिकली सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता, कौन सा? इजी है, न्यूक्लियस इन पैनक्रियाज, एब्सोल्युटली उर्वी। यस बोलो शेट्टी, सईद मलिक जी, सईद महक जी बोलो। चलो 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 बताओ भैया, फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। कौन सा अफेक्ट नहीं करता सेक्स ऑर्गन को? एड्स। एड डज नॉट अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी सिस्टम, CD4 सेल्स, टी हेल्पर सेल्स मोस्टली। ठीक है, चलो यस, ऋतुजा पिंपड़ीकर, चलो बताओ। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एंटागोनिस्ट हैविंग अपोजिट इफेक्ट्स टू ईच अदर। एक दूसरे के शत्रु, एक दूसरे के दुश्मन होने चाहिए। आंचल, झांसी बोलो, अरुण, आयुषी, ऐश्वर्या बोलो 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 बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के शत्रु होने चाहिए। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? एब्सोल्युटली, ठीक है, कौन सा होना चाहिए? अल्डोस्टेरॉन, एट्रिन नाइट्रोरेटिक फैक्टर। अल्डोस्टेरॉन का शत्रु है एट्रिन नाइट्रोरेटिक फैक्टर, एंड पैराथॉर्मोन टू द कैल्सिटोनिन।
पैराथर्मल कैल्सिडोनियम, ये दोनों जो है एक दूसरे से काफी अपोजिट है, एक दूसरे के शत्रु है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। शिग्मोई, अभिनव, अथर्व, झांसी, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलो बताओ, इजी है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की स्टेप्स बताओ। यस, असितराज, संजना, आयुषी, अरुण। सीक्वेंस वाइज बताओ, सीक्वेंस वाइज। अभिनव, यस 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 यस, क्या होना चाहिए भैया? सुमन, ठीक है। आसिफ, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, ठीक है। हेलो सोनोने जी, क्रिस सोनोने जी, हेलो, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लांट्स हैव आइदर पेटेंटेड और अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट देम बाय वेस्टर्न नेशंस ऑफ देयर कमर्शियल यूज। गलत फायदा किसका, कौन कौन से प्लांट्स का उठाया गया है बाय द यूएसए और अदर। हेलो रिंकू जी। चलो भैया, लगातार भैया लाइक आते रहने चाहिए, सब्सक्राइब आते रहने चाहिए। डेली 9 PM मिल रहे हैं, हम 1000 MCQ सॉल्व करने वाले। डेली 9 PM इसी चैनल पे मिलते हैं, बायो कट्टा पे, ठीक है। तो 9 PM का क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा कल से। यस, दिन भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लेने का है। एंड तुमको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे फ्री में, तो सारे नोट्स NCERT शीट्स बायो कट्टा ऐप पे अवेलेबल है। तो बायो कट्टा ऐप भी जो है वो डाउनलोड कर लो भैया। ऐप है प्ले स्टोर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको, लेकिन ये ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। ये सारे चीज पे, नीम पे भी किया गया, टर्मरिक पे भी किया गया, राइस पे भी किया गया। टेक्स्ट मत ही निकाला था टर्मरिक का, डॉक्टर रघुनाथ माशिलकर ने जो है हमारे पास पेटेंट लाया था, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट सेक्शन बी, लास्ट 15 क्वेश्चन कम, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हम अपने अपने काम के लिए फ्री हो जाएंगे, खाना खाएंगे, रिवीजन करेंगे। इसका PDF भी टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना बेटा, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा तुमको, रिंकू जी। टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, ऐप का भी मिल जाएगा। चलो बताओ, इसका क्या आना चाहिए। ये सारे NCERT क्वेश्चन है जी, इसका PDF। क्या आना चाहिए? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली सेफ है। सही है क्या? सही है, ठीक है। नहीं दिख रहा है? चलो भैया, है ना बेटा? है, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। जिसमें भी पहला नहीं है उसको कट कर डालो, जिसमें भी पहला नहीं है उसको कट कर डालो। पहला स्टेटमेंट सही है, तुमको मसद मालूम है। अभी तुम्हारे पास A और B ऑप्शन रह गए, ठीक है। A और B ऑप्शन रह गए, ठीक है। जनरली चांसेस ऑफ कंट्रैक्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू द 2 years। नहीं, 2 years की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। 2 years में 6 months होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 months होना चाहिए, ठीक है। 6 months होना चाहिए यहाँ पे। एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर कोऑपरेटिव इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो भैया C ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट। जिन्होंने भी A बोला उनका सही है, ठीक है बेटा। स्ट्रीम की क्वालिटी बढ़ा लो, HD कर लो। चलो नेक्स्ट, द प्राइमेट्स विच एग्जिस्टेड 15 million years ago was। बताओ, द प्राइमेट विच एग्जिस्टेड 15 million years ago was, कौन से थे बताओ? 15 million years ago, काफी इजी। इसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है? डॉक्टर स्नेहा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा? ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलस, इरेक्टस, निएंडरथैलिस एंड सेपियंस, ठीक है। तो यहां से इधर ऐसा जाने का, यहां से ऐसा जाने का। तो 15 मिलियन ईयर्स आगे कौन सा था भैया? रामापिथेकस था, रामीपिथेकस ध्यान में रखो भैया, है कि नहीं? चलो इसका आंसर रामीपिथेकस आ जाएगा, ठीक है। बहुत कम लोगों ने आंसर दिया। किसने दिया? देवाशीष ने दिया था शायद, बाकी बहुत लोगों ने गलत दिया। नेक्स्ट, ओ ये डायग्राम आ गई। मैंने बोला था कि ये डायग्राम पे भी फोकस करो जब मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था, ठीक है। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक्स बना के रखा है, लेकिन मैंने डाला ही नहीं, मैं भूल गया डालना। चलो ये बताओ, 188 क्वेश्चन। यहाँ पे तुमको SRQS बताना है, SRQP। तो क्या होना चाहिए वहां पे? अब ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा भैया, बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये। चलो ठीक है, तो बताओ PQRS सबसे पहले PQRS किस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो भैया कोई टेंशन नहीं है। P यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरोफ्लाइट एंसेस्टर आ जाएंगे, यहाँ पे क्लोरोफ्लाइट एंसेस्टर आ जाएंगे P में। उसके बाद ट्रैकियोफाइट्स आ जाएंगे, Q में ट्रैकियोफाइट आ जाएंगे, ठीक है।
देन आर में, आर से राइनिया टाइप प्लांट्स आ जाएंगे एंड एस से सिलोफाइटन आ जाएंगे। तो नाम में ही है ना, ठीक है। बस फाइकोमाइसिट्स याद है तुमको, फाइकोमाइसिट्स आर ग्रीन अलगी। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लाइट है, क्लोरोफ्लाइट। क्यू से ट्रैकियोफाइट आ जाएंगे, ट्रैकियोफाइट। आर से राइनिया टाइप एंड एस से सिलोफाइटन, पीक्यूआरएस ध्यान में रखो भैया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, ध्यान में रखो। ये आ सकता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वालिटी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये नीट में भी आ सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा तुमको ऐसा इतना क्वालिटी क्वेश्चन कराने वाला। तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, डेली 9 PM आना तो बनता है। चलो, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन रेफर्स टू, भी बताओ पैलेंटोलॉजिकल क्या बोलती है उसको। लास्ट 10 क्वेश्चंस, कोई किधर नहीं जाएगा। चलो कम ऑन, लास्ट 10 क्वेश्चंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस किसके लिए होते हैं? इजी है, यस एब्सोल्युटली। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आर फॉर द फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स के लिए होते हैं भैया। चलो फॉसिल्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बोन ऑफ द फोरलिम्स ऑफ द व्हेल, बैट एंड चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज, ठीक है। फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन, यस। MD जी, अरमनुल्ला जी, दिव्या श्रीवास्तव, अभिनव कुमार, कम ऑन गाइस बताओ। बोन सिमिलर क्यों है? बिकॉज दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। या शिग्मोई, वर्णिका, अस्त्राज, अथर्व, बिकॉज दे शेयर कॉमन एंसेस्टर, दैट्स वाई इनके बोन जो है वो सेम है भैया। काफी जी, स्नेहा, सुमन। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया आर, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम द निमोनिया, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम द निमोनिया। चलो बोलो, कॉमन कोल्ड अलग है निमोनिया से, कैसे 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 कॉमन कोल्ड अलग फ्रॉम द निमोनिया? भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर से खड़ी शर्माए, अस्मित, बहुत दिनों बाद। चलो, सईद महक, रिजवी, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय, ठीक है। निमोनिया इज अ पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वेला वेयर कॉमन कोल्ड क्या करता है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को करता है, पर लंग्स को नहीं। तो कॉमन कोल्ड जैसे मुझे हुआ है अभी कॉमन कोल्ड, तो मेरा नाक जाम है अभी एंड थ्रोट जाम है यहाँ पे, ठीक है। बट लंग्स को मेरे कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन निमोनिया जब होता है तो लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी, ठीक है। आए हाय, चलो बताओ। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ द करेक्ट पेयर ऑफ डिफरेंस। इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है? पढ़ लो, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। है पुलिस सूरत, माय डियर फ्रेंड, बताओ। ठीक है, चलिए बताओ। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, इनेट इम्यूनिटी ने दिए या एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने दिए? बताओ, ठीक है। सो इनेट इम्यूनिटी, यहाँ पे डिफरेंसेस एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंसेस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बताओ भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है? इट इज अ स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है कि इनेट इम्यूनिटी जो जन्म से होती है वो स्पेसिफिक होती है कि ये मुझे बताओ सबसे पहले। इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक। तो जिसमें भी दो वाला ऑप्शन है उसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो सबसे पहले। तो जिसमें भी दो ऑप्शन दिया है उसको खत्म कर दो, ठीक है। इसमें दिया दो ऑप्शन, इसमें भी दिया दो ऑप्शन, इसमें दिया दो ऑप्शन, एक से ही आंसर आ गया, एक से ही आंसर आ गया। क्वालिटी इसको बोलते हैं। तुमको मालूम है इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, बाहर से ली गई है। तो एक से ही जिसमें दो था उसको सबको एलिमिनेट कर दिया तुमने, अभी बचा क्या 1 और 3। मजा आ रहा है? देखो इसके ऐसे करते हैं डीएम शॉर्ट वीडियो, ठीक है भैया। लाइक तो बनता है ऐसे ट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे तुमको दिया गया है ABCD, तो लगा दो भैया। ये डायग्राम तुमने की होगी तो ABCDE लगाओ। एक सेशन ऐसा रख लूं मैं जिसमें हम सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हाँ रेडी? कल या परसों सुबह 11 या 12 बजे हम रख लेंगे जिसमें सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कहते? कर ले ऐसा क्वेश्चन सेशन रख ले ऐसा, तुम कहते हो तो। 9 PM शुरू होता है बेटा डेली, 9 PM शुरू होता है। तो ये कर लो भैया, सॉल्व कर लो पहले। तुम लोग कह रहे हो तो चलो ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का एक सेशन रख लेंगे, सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखो ये क्या है, एनिमल सेल से यहाँ पे निकाला गया है बेटा, ठीक है। तो ये वायरल डीएनए हमने इंट्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे, ए में वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। ठीक है, बी क्या है? बी इज अ वायरल डीएनए, ये खुद एक वायरल डीएनए बी वाला, ठीक है। फिर सी को क्या कर दिया हमने? होस्ट जीनोम में डाल दिया। यहाँ पे देखो होस्ट के जीनोम में यहाँ पे डाल दिया सी में, ठीक है। डी में क्या बन गया अभी? ये न्यू वायरल डीएनए बन गया, नया डीएनए बन गया, ठीक है। और ई को न्यू वायरस से सर प्रोड्यूस, यहाँ पे न्यू वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं ई से। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है।
दिन में सुबह सुबह 11 बजे मतलब 12 बजे या 1 बजे 2 बजे, है कि नहीं? चल ये बता, क्योंकि डेली 9 PM तो ये होता है। तो ये एक क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें बताओ, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द बॉडी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बताओ। मतलब वो कुछ होते हैं ना जो बार बार एंटीबायोटिक्स लेते जाते हैं, बार बार एंटीबायोटिक्स लेते जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसका असर ही नहीं होता है, उस गोली का असर ही नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले यहां पे जो इंक्रीज दिया है वो ऑप्शन कट कर दो, वो ऑप्शन कट कर दो, तुमको मालूम है डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन सा बचा है तुम्हारे पास? ए और सी बचा है, ठीक है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको देख के डरने का नहीं, ऐसा सोचने का नहीं कि टाइम वेस्ट होगा, स्मार्टली खेलने का, स्मार्ट दिमाग लगाने का। मैंने अभी स्मार्ट दिमाग क्या लगाया? मैंने एलिमिनेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? मुझको मालूम है पहले वाले में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, रिसेप्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बी और जी जहां पे इंक्रीज दिया था उसको एलिमिनेट कर दिया। अभी बचा है ए और सी। स्मोकिंग इंक्रीजेस डैश डैश कंटेंट, किसका कंटेंट बढ़ाता है भैया? स्मोकिंग, तुमको मालूम है, ठीक है, एब्सोल्युटली कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ाता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ाता है। तो भैया ध्यान में रखो, ठीक है। चलो भैया, तो ऑप्शन आ गया, तुमको मालूम है अभी ब्रेन को अफेक्ट करता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, ये तो मालूम है तुम सबको भैया। ब्रेन सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह एक्ट करता है, लैटेक्स है, लैटेक्स, तो आंसर आ जाएगा भैया। चलो नेक्स्ट, द टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिलेटेड टू, बताओ टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलो भैया, टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिलेटेड टू, इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। टर्म इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन से इजी है, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम कम होती जाती है, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? कम कम होती जाती है। तो ध्यान में रखो भैया, ठीक है, ध्यान में रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोइटी, मोइट स्टैंड्स फॉर, मोइट स्टैंड्स फॉर, बताओ। MOET स्टैंड्स फॉर मल्टीपल, क्या होना चाहिए? इजी है, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू, बहुत लोगों ने, गानी जी, रिंकू जी, संजना जी, ईशा, अथर्व, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, हाँ वो यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, सही बात है। रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी सी किया है बेटा वहाँ पे, सही बात है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे देख लो भैया, मैंने तुमको, ये बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी डिक्रीज बोला मैंने, ठीक है। विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर, टॉलरेंस मतलब पहले ये क्या है, अभी ये बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पहले क्या होता था? टॉलरेंस लेवल, अगर तुम पहले 10 ml कॉफी, मतलब 1 कप कॉफी पीते थे, कॉफी, ठीक है, कॉफी पीते थे, तो तुम्हारा मूड जो है वो 30 मिनट जो है वो क्या हो जाता था? 30 मिनट फ्रेश हो जाते थे, 30 मिनट तुम फ्रेश हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी तुमको आदत हो गई, अभी तुमको 3 कप या 4 कप कॉफी पीने पड़ती है 30 मिनट फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पे टॉलरेंस लेवल क्या हो गया तुम्हारा? टॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, यहाँ पे तुम्हारा टॉलरेंस लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? सिंपल सी चीज है तुम्हारा, बोलो, ठीक है। टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे मैंने उल्टा बताया, सॉरी, टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तुमने कट कर देने हैं, डिक्रीज वाले ऑप्शन तुमने कट कर देने हैं, ठीक है। स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग यहाँ पे क्या इंक्रीज करता है? स्मोकिंग यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज करता है, ठीक है। हिमबाउंड ऑक्सीजन यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो किसमें आना चाहिए? दोनों में सही दिया है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स किसमें एक्ट करते हैं? ब्रेन पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन पे करते हैं, सही बात है, ठीक है। देन मॉर्फिन इज यहाँ पे क्या करता है बताओ? मॉर्फिन सीडेटिव है, मॉर्फिन सीडेटिव है एंड पेन किलर की तरह काम करता है, पेन किलर, ठीक है। मॉडेटिव, सीडेटिव एंड पेन किलर की तरह काम करता है, एंड ओपाइड्स जो है वो लैटेक्स। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जिनको भी कंफ्यूजन था उनको बता रहा हूं, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट 3 MCQs, कम ऑन गाइस, भैया देखो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं? कंसेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान दो, लाइक तो बनता है, लाइक करो, अगर लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, ठीक है, नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल्स कैंसरस सेल्स रिस्पेक्टिवली, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट एंड एनिमल सेल्स टू कैंसरस सेल्स? कम ऑन गाइस, ठीक है।
नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल्स में कौन करता है? प्लांट सेल्स को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, ठीक है। एंड एनिमल में कौन करता है? रेट्रोवायरसेस। एनिमल में रेट्रोवायरसेस एक्ट करते हैं, ध्यान में रखो, एनिमल में रेट्रोवायरसेस एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड प्लांट में कौन क्या एक्ट करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। नेक्स्ट, चलो ये बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजेशन साइट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कौन प्रोसीजर करता है ये बता दो अभी। सिंपल सी चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें पीसेस ऑफ डीएनए लेता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ए का 4 देखो किसमें, एक ही ऑप्शन में, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है? सीक्वेंसेस कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। बी का 1 देखो, सिंपल सी चीज है। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हो तुम, ठीक है, सिंपल सी चीज है, फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करते हो, डिपेंड अपॉन देयर साइज, ठीक है। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या आ जाएगा भैया? प्लाज्मिड दैट इनकॉर्पोरेट इनटू ह्यूमन डीएनए। तो क्या आंसर आना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए, है कि नहीं? चलो, हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया? फिलहाल इंडिया में बताओ। क्वालिटी क्वेश्चन भैया, बोलो, लाइक तो बनता है। हेलो रितेश, कम ऑन, क्वालिटी क्वेश्चन डेली 9 PM हो रहे, डेली 9 PM आना है तुमको इसी चैनल पे। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। लास्ट 2 क्वेश्चंस है, कल मिलेंगे रात को 9 PM, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप भी डाउनलोड कर लेना, ताकि नोट्स फ्री में मिल रहे हैं वहां पे सारे। चलो ठीक है, तो कितने भैया? 12 है इंडिया में, 12 है। टोटल कितने? कोई बताएगा? टोटल 30, उर्वी ने बता दिया भैया हमको, ठीक है, टोटल 30 है। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लेके आए हैं भैया, बताओ। प्रोइंसुलिन मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड ABC। नॉट करेक्ट पूछा है यहां पे, तुमको बताओ, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो गलत कौन सा ये पूछा है तुमको, ठीक है। सुमन जी भैया नहीं, बहन, ठीक है, भैया नहीं हो मालूम है, चलो ठीक है। ऋतुजा बताओ, ठीक है, तो यहां पे ये सही है, तो ए वाला जिसमें ऑप्शन है वो कट कर दो, एक ही ऑप्शन है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सी पॉलीपेप्टाइड मेड ऑफ 33 अमीनो एसिड्स प्रायर टू द इंसुलिन फॉर्मेशन, ठीक है, सही है क्या ये? मेरे को नहीं लगता ये सही है, ये सही है, सही है, ठीक है, 33 अमीनो एसिड से बनता है, सही है। इनकरेक्ट, गलत कौन सा ये तुमका ढूंढना है। मैच्योर इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स अरेंज इनटू 2 पॉलीपेप्टाइड्स, ये सही है, ये भी सही है भैया, ठीक है, ये भी सही है। पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अ 30 अमीनो एसिड्स, ए हैज अ 30 एंड पॉलीपेप्टाइड हैज अ 21 अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इनकरेक्टेड बाय द सिंगल, नहीं डबल होना चाहिए यहाँ पे, डबल। तो फिफ्थ जिसमें ये वही आंसर होना चाहिए, ये तो ऑप्शन नहीं होगा अभी, ठीक है। थर्ड सही है, तो यहाँ पे 4th और 5th वाला कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। तो अभिनव कुमार एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज के 100 MCQ जो है वो खत्म कर लिया है, ठीक है। तो भैया लाइक करो, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नए हो तो कल मिलेंगे 9 PM इसी पे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे तुमको दिख रहा हूँ मैं, डॉक्टर शुभम मोरे इज माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बायोकट्टा इज माई यूट्यूब चैनल। इसके अलावा मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ई कट्टा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे एंटरटेनमेंट वीडियोस आते हैं। एंड दिस इज माई इंस्टा ID ऑल्सो, शुभम मोरे 88। तो चलो भैया, अश्विन नाजरीन लड़की है भैया। चलो भैया लाइक करो, जिन्हें लाइक नहीं किया, कल मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा म्यूजिक बजा दे अलेक्सा, प्ले लेट्स क्रैक इट। Here's Let's Crack It, student anthem by Nazy on Amazon Music. कोई तो भी कॉपीराइट वाला कोई सॉन्ग बजा दो यार, मेरे को कॉपीराइट फ्री कोई सॉन्ग ही नहीं है यहाँ पे, कैसे दूसरे गाने नहीं बजा सकते, हमको कॉपीराइट वाले ही बनाने पड़ते हैं। चलो 320, क्या बात है। अपने अपने स्कोर बता दो यार, एंड नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करना सेशन खत्म होने के बाद कैसा लगा कर। दूसरा कॉपीराइट फ्री सॉन्ग नहीं आता है, तू बोल दे मेरे को। कल मिलते हैं रात को 9 PM, ठीक है। 315 क्या आवाज आ रही? छोड़ दे सारे मंत्र फॉर्मूले। 400 अच्छा शेट्टी। चलो बाय बाय।
चलो बाय बाय, गुड नाइट। 318 क्या बात है तनुजा। कल मिलते हैं 9 PM, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक तो करो भैया, लाइक करो, लाइक जितना लाइक। जोर लगा, जोर लगा, जरा कुछ कर दिखा।